Welcome back, students. So today it is our fourth day, right? We are going to study about cell theory. Cell theory क्या है ये समझने से पहले let's brush up our concept कि cell क्या है. Cell is the structural and functional unit of our body, right? जैसे कि जब कंस्ट्रक्शन होता है हाउस का तो एक एक ब्रिक्स जोड़ के और तब घर बनता है, वैसे ही so many cells are joined together and they form tissue, then many tissues are joined together, they will form organs, then organ system and similarly whole body is constructed. ठीक है. So सबसे पहले सेल थियरी किसने दी, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए सेल के बारे में. So in the year 1838 Schleiden was a botanist, मतलब he used to study plants. So उन्होंने डिटेल स्ट्रक्चर दिया प्लांट सेल का. उसके एक साल बाद ही श्वान ने 1839 में हु वॉज अ zoologist, इट मीन्स ही यूज्ड टू स्टडी एनिमल्स, सो ही गिव इंफॉर्मेशन व्हाट द एनिमल सेल्स लुक लाइक. सो बाय कंपेयरिंग प्लांट एंड एनिमल सेल वी कैन नो दैट दोनों सेम नहीं होते हैं ना, देर इज़ लिटिल डिफरेंट. सो मेन डिफरेंस तो क्या है, एक कि सेल वॉल है वो सिर्फ किस में हमें देखने मिलता है, ओनली प्लांट सेल में देखने मिलता है. ऑल दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना. सो बहुत सारे लोगों ने ये सेल थियरी दी और सेल थियरी के रिज़ल्ट में क्या बोला हमें कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी हैं they are formed of cells and the cell products. What do you mean by cell products? Cell products means when so many cells will join together they will form tissue, फिर organs, फिर organ system. Why do we call organ system? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है सो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके और तब डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है ना. देयर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, लिवर है, सो मेनी ऑर्गन्स आर जॉइनिंग टुगेदर. सो अब ये सारे साइंटिस्ट के वर्क के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चर. सो उन्होंने क्या बोला कि सेल्स तो फॉर्म होते हैं, सेल प्रोडक्ट से और प्लांट और एनिमल सेल्स फॉर्म होते हैं, बट जो नया सेल होगा वो कहाँ से फॉर्म होगा, पहले वाले सेल में से ही फॉर्म होगा. सो ही सेड दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना. तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में एक टर्म दिया, उसको है ओमनिस सेल्यूलाe सेल्यूला. इट मीन्स व्हाट, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एंड सेल डिवीजन वी नो दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअली 3 टाइप्स भी होता है, ए माइटोसिस भी होता है, बट वील सी दैट लेटर. सो अभी शॉर्ट में देख लो कि क्या होता है. माइटोसिस होता है एंड मियोसिस और मायोसिस, वॉट एवर यू कैन कॉल. सो वी नो दैट कोई भी सेल हो सो उस पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो सपोज ये एक सेल है, पेरेंट सेल है. सो माइटोसिस में जब पेरेंट सेल में डिवीजन होगा तो एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मदर के पास जितने क्रोमोसोम होंगे वो क्या करेगी, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इक्वल मिलेगा. अब आपको यहाँ पे मैथ्स टोटल नहीं लगाना है कि 16 + 16 तो 32 होना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे 16 है ना. इस तरीके से डिवीजन होता है कि पेरेंट्स के पास जितना भी क्रोमोसोम है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोथ द डॉटर्स गेट. वील स्टडी दिस इन डिटेल जब हम सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे 11th में. ओके, दूसरा जो टाइप है वो है मियोसिस और मायोसिस. सो उसमें जो एक पेरेंट सेल है, वी कैन से मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स. यू कैन सी दैट वी हैव ड्रॉन हियर 1 2 3 एंड 4. अब ये जो 4 है उनमें क्या होगा कि मदर विल गिव ओनली हाफ टू एवरीबडी, है ना. पहले वाले में क्या हो रहा था, माइटोसिस में जितना मदर के पास था वो अपने लिए कुछ नहीं रख रही थी, दोनों को हाफ दे रही थी. बट इन मियोसिस व्हाट विल हैपन, ऑल द 4 ऑफ देम विल गेट 8 8 8 8. ठीक है. अब आपको यहाँ पे टोटल नहीं करना है कि 8 4 तो ज़्यादा होगा तो वाई 16. ओके. सो अब देखो यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस हम समझ गए. सो दैट इज़ सेल डिवीजन. नाउ लेट्स सी, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं सेल्स में. वी ऑलरेडी नो दैट प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, राइट. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. एंड देर आर सो मेनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. ऑर्गेनल्स मतलब क्या, कि हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं, सो जब एक सिंगल सेल के हम स्ट्रक्चर्स की बात करें सो वी कॉल इट ऑर्गेनल्स. सो देर आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, आपने ऑलरेडी देखा होगा. आई हैव लिस्टेड ओनली फ्यू बट देर आर सो मेनी, ER, गोल्जी, लाइसो, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सो मेनी आर देयर, राइट. ओके. सो आज हम डिटेल पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, बट बिफोर दैट
we'll study about eukaryote and prokaryotic cells. ठीक है. So what is prokaryotic cell? Basically ये बैक्टीरियाज के सेल की बात कर रहे हैं हम. And eukaryotic cell means all the higher organisms including humans. We all are eukaryotes. ठीक है. So अब दोनों क्या सेम होते हैं कि अलग होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब बैक्टीरिया का सेल है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. यू नो दैट कोई भी सेल हो, राइट, सपोज ये एक सेल है, अंदर एक न्यूक्लियस होगा. ये न्यूक्लियस होगा और प्रॉपर इसके बाजू में मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा. ये कौन से सेल में होगा? यूकैरियोट में होगा. प्रोकैरियोट में ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होने वाला है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन हो. सो यू कैन सी कि न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट है. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मीन्स कि न्यूक्लियस के अलावा जो भी ये एरिया है पूरा, दैट इज ऑल साइटोप्लाज्म. ऑब्वियसली यूकैरियोट हो कि प्रोकैरियोट हो, बोथ विल हैव साइटोप्लाज्म. अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. सो ऑर्गेनेल्स हमने देखा पीछे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, ऑल दीज आर ऑर्गेनेल. सो मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स व्हाट कि सपोज कोई भी ऑर्गेनेल है, इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. सो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा बट इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा. सो ऐसा कोई है ऑर्गेनेल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? राइबोसोम होता है. राइबोसोम यू माइट हैव हर्ड, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में होगा. इवन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आर सच स्ट्रक्चर्स, ऐसा स्ट्रक्चर होगा सेंट्रियोल का जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा. वील सी ये सेंट्रियोल कैसे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने में हेल्प करता है जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे. सो देर आर टू स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल. दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि दोनों में प्रेजेंट होने वाले. देर आर गोइंग टू बी मैनी बट वी आर कंसिडरिंग ओनली फ्यू. ओके. सो ये बैक्टीरिया हमने एग्जाम्पल ले लिया है ना, जैसे कि ब्लू ग्रीन algae भी होगा, बहुत सारे होंगे. ओके. सो हाँ, ब्लू ग्रीन algae हम बोलते तो हैं, है ना, BGA हम बोलते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट algae, दैट इज़ बैक्टीरिया ओनली. एंड यूकैरियोटिक मीन्स सारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. अब देखो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप ऑफ द सेल. सारे शेप सेल के सेम नहीं होते हैं, है ना. यू कैन से दैट देर इज़ वेरिएशन इन द टाइप ऑफ सेल्स. अब जैसे देखो फर्स्ट वाला है RBC है. सो RBC का शेप देखो कैसा है ना. इट इज़ लाइक राउंड एंड समटाइम्स इट इज़ बाइकॉन्केव ऑल्सो. वैसे ही WBC का देखो कुछ खास रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर है. एंड विच यू कैन सी इनसाइड, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, सो दिस इज़ न्यूक्लियस. एंड इन RBC यू कैन नॉट फाइंड एनी न्यूक्लियस इनसाइड. इट मीन्स जो RBC होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. दे आर कॉल्ड एज इन्यूक्लिएटेड. ओके. और ये देखो नेक्स्ट कॉलमनार एपिथीलियम, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है. विल सी कि इसका क्या लोकेशन होता है, कहाँ कहाँ होता है, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द शेप ऑफ द सेल. यू कैन सी कैसे बड़े बड़े कॉलम्स की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको कॉलमनार एपिथेलियम बोला है. दिस सेल यू आर फेमिलियर विथ, नर्व सेल्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्सॉन, डेंड्रॉन एंड ऑल, राइट. सो इसका शेप देखो कैसा है. अब ट्रैकीज ले लो. ट्रैकीज इज़ ट्रैकिया जो कि एक वेसल है, जो कि आपने फ्लोएम जाइलम एंड ऑल पढ़ा होगा, उसमें आता है. वील स्टडी इन डिटेल इन प्लांट एनाटॉमी व्हेन वील स्टडी. ओके. मीजोफिल सेल्स देखो इनका शेप कैसा है, राउंड है, ओवल है, ये लीव्स में देखने को मिलते हैं. दिस ऑल्सो विल स्टडी इन डिटेल. सो हियर वॉट वी मीन इज़ दैट जो सारे सेल्स होते हैं उनकी शेप में वेरिएशन होता है. ऑल द सेल्स आर नॉट ऑफ सेम साइज. ओके. अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम डिटेल में न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं. वी नो दैट सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. सो न्यूक्लियस मतलब सपोज़ आप सेल कंसिडर कर लो कि दिस इज़ अ सेल, ठीक है, अंदर एक न्यूक्लियस है. सो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल सी कि ऐसे बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, हाईली कॉम्पैक्ट,
मतलब पूरा ब्लैक दिखेगा, तभी तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो सो न्यूक्लियस इज सीन डार्क इन कलर। क्यों डार्क होता है? बिकॉज अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स। सो बहुत सारे ऐसे क्रोमैटिन्स जॉइन होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। एंड क्रो देखो यहाँ पे भी क्रो है और यहाँ पे भी क्रो है। सो क्रो मीन्स नथिंग बट कलर्ड। ओके, सो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे। ओके, दिस इज क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम के ऊपर यू विल फाइंड कि डीएनए होगा, ठीक है, और इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे। सो आपको क्रोमैटिन समझ में आ गया क्या है? क्रोमैटिन आर नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर बहुत सारे क्रोमैटिन मिलके क्या फॉर्म करेंगे? क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे। क्रोमोसोम विल हैव व्हाट? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। सो अभी हम देखते हैं आगे डिटेल में, है ना। सो न्यूक्लियस किसने पहली बार एक्सप्लेन किया था? दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो माइक्रोस्कोप डेवलप होने के पहले ही, माइक्रोस्कोप 1900 ईयर में डेवलप हुआ था। ओके, अराउंड 1900। लेकिन सोचो 1831 में उन लोगों ने कैसे वर्क किया होगा कि उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि न्यूक्लियस होता है। मतलब काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप तो था बट एक्चुअल प्रॉपरली जो फंक्शनल माइक्रोस्कोप होता है वो 1900 में डेवलप हुआ। अब उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, ये बताया कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल हमने बात की, लाइक आर बॉडी है सर्टेन ऑर्गन्स, सेल ऑल्सो हैज़ सर्टेन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सो सही बात है, न्यूक्लियस सेल के अंदर ही होता है। नाउ व्हाट ही सेड दैट न्यूक्लियस मटीरियल, मतलब जो न्यूक्लियस है, सपोज ये आप समझ लो, चलो दिस इज़ योर सेल और बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। सो उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ ऐसा न्यूक्लियस के अंदर ऐसा मटीरियल होगा जो कि क्या होगा? इट विल बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। आपने अगर स्कूल में हमारे देखा है लैब में, देर आर सो मेनी डाइज केप्ट, स्टेन्स केप्ट। सो वो स्टेन्स का क्या फंक्शन होता है कि नॉर्मली जो सारे सेल्स होते हैं दे ऑल आर ट्रांसपेरेंट, तो हम उसको ऐसे ही माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट वी डू, वी स्टेन इट यूजिंग डाइज और स्टेन्स बोलते हैं इसको। तो ऑलवेज स्टेनिंग का क्या मेथड होता है कि कोई भी बेसिक डाई है वो किसको स्टेन करेगी? एसिडिक चीज़ कुछ होगी ना, उसको स्टेन करने के लिए हमें बेसिक डाई लगेगी, ठीक है। और अगर कुछ बेसिक चीज़ हुई तो उसको स्टेन करने के लिए कौन सी डाई लगेगी? हमें एसिडिक डाई लगती है ना। वी नो दैट प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। अगर बेसिक है और आपने बेसिक ही डाई डाल दिया तो वो स्टेन नहीं होगा, राइट। वी हैव टू टेक केयर कि पॉजिटिव नेगेटिव हम यूज़ कर रहे हैं सो दैट ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट एंड इट विल एब्जॉर्ब द कलर, राइट। सो अब देखो यहाँ पे ये साइंटिस्ट ने क्या बताया, ब्राउन ने, दैट ये जो न्यूक्लियस है उसको जब हमने बेसिक डाई से स्टेन किया तो हमें क्या देखने को मिला? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि बहुत ही डेंस ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। और ये क्रोमैटिन देखने को मिला, ये किसने कहा? फ्लेमिंग सेड। फ्लेमिंग इज़ अनदर साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट क्रोमैटिन, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सोचो ये एक सेल है और हमने जूम करके न्यूक्लियस दिखाया है। ओके, सो ये जो स्फेरिकल डार्क कलर का दिख रहा है वो है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर की क्रोमैटिन होगा। हमने जो क्रोमैटिन की बात की, फिर जो क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन न्यूक्लियोलस। एंड देर आर पोर्स हियर, है ना, यहाँ पे होल आपको दिखेगा। सो दिस पोर वी हैड डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग कोरोना वायरस ऑल्सो, कि ये पोर के थ्रू ही आरएनए जाता था किसका? कोरोना वायरस का न्यूक्लियस के अंदर। सो ये जो पोर है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा। प्रोटीन्स होगा, आरएनए होगा, वॉट एवर इज देयर, इट कैन मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। देखो ये जो होता है, सपोज़ ये एक कंप्लीट सेल है, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है। सो दिस कंप्लीट पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है उसको हम बोलेंगे इट इज़ फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, अ कलरलेस फ्लूइड इज़ फिल्ड। सो ये जो आपको दिख रहा है ये सब साइटोप्लाज्म है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दिस न्यूक्लियस राइट नाउ। सो वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियर पोर्स आर देयर, ठीक है।
फिर ये एक आपको दिख रहा होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का। सो जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है वैसे ही न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। लाइक वी डिस्कस्ड कि सेल में न्यूक्लियस के बाहर एक कलरलेस फ्लूइड भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। मैट्रिक्स मीन्स नथिंग बट अ प्लेस विच इज़ फिल्ड विथ सम काइंड ऑफ फ्लूइड, राइट। सो अब देखो न्यूक्लियोलस हमने बात की, जो डार्क कलर का है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होने वाला है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होने वाला है। अब क्रोमेटिन क्या होगा सेल डिवीजन में, विल स्टडी कि माइटोसिस में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज स्टेजेस में। सो अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जब सेल डिवीजन होगा वो टाइम पे क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन होंगे उनका कंडेंसेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मीन्स कि सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे ऐसे एक साथ जमा हो जाएंगे। इट मीन्स एवरीथिंग विल ग्रुप टुगेदर, पैक टुगेदर। और पैक करके क्या फॉर्म करेंगे, कंडेंस करके दे विल फॉर्म क्रोमोजोम। ओके, क्रोमेटिन विल फॉर्म व्हाट, क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के ऊपर क्या लोकेटेड होने वाला है, डीएनए लोकेटेड होने वाला है। ओके, अब डीएनए वन लाइन इज़ गिवन इन योर बुक, जो कि 12th में और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि डीएनए इज़ वाउंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। डू यू नो कि हमारे एक सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है? अ सिंगल सेल हैज़ गॉट 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए, यू कैन सी। सिंगल सेल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप सोचो कि सिंगल सेल है वो 2.2 मीटर का है। और डू यू नो कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻⁶ समथिंग होता है न्यूक्लियस का साइज़। इट मीन्स कि न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है और डीएनए का साइज़ बड़ा है ना। इसका मतलब कि बड़ी चीज़ को हमें छोटी चीज़ में पैक करना है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज़ नथिंग बट ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब इसके अराउंड क्या होता है कि डीएनए इज़ वाउंड अराउंड दिस। वाउंड अराउंड दिस का मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे करके डीएनए होगा। ये जो आपको ये दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज डीएनए, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोन। सो ये समझने के लिए आप याद करो, घर पे थ्रेड पड़ा होगा, रील जिससे कि स्टिचिंग करते हैं मम्मी घर पे। सो वो रील आप देखोगे, सो दैट रील इज़ ओनली दिस मच साइज़, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर थ्रेड जो बांधा होता है, सो व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग दैट थ्रेड यू विल सी कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ थ्रेड है, लेकिन फिर भी वो इतने छोटे से पे फिक्स करके रखा है। सो वैसे ही ये जो रील है दैट इज़ नथिंग बट योर हिस्टोन। और इसके ऊपर जो थ्रेड बांधा होता है दैट इज़ नथिंग बट डीएनए। सो डीएनए आके चिपक कैसे जाता है हिस्टोन पे? बिकॉज डीएनए का जो चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, और जो हिस्टोन का चार्ज होता है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। सो वी नो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट इज़ वाई डीएनए कैन कम एंड वाउंड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। और वाउंड करने का मीनिंग क्या है कि प्लेस कम हो जाए, कम एरिया में ही सारा डीएनए फिट हो जाए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि पूरे सेल में हर जगह डीएनए भरा होता है ना, एक ही सेल में इतना है, देन यू कैन इमेजिन के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, मतलब कितना डीएनए होगा, राइट। सो दिस इज़ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट क्रोमोसोम लुक्स। बीच में आपको एक दिख रहा होगा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो कि क्या करता है, दो क्रोमेटिड्स को, क्रोमेटिड इज़ दिस, ओके, दिस आर क्रोमेटिड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं। सो क्रोमेटिड्स को पकड़ के रखता है जो सेंट्रोमियर है वो। एंड वी नो दैट टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 23 पेयर्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ईच सेल, राइट, 23 पेयर्स। वाई आई हैव रिटन 2n? 2n इज़ ऑलवेज यूज टू एक्सप्लेन डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब क्या कि ऑलवेज अपने फ्रेंड के साथ ही होगा, अकेले नहीं होगा, ओके। और n मतलब कि अकेले होगा। सो हियर यू कैन सी हमने लिखा है 2n 23 पेयर्स, मतलब कि
एक क्रोमोसोम अपने फ्रेंड के साथ ही है, अकेला नहीं है। सो 23 पेयर्स हैं, नंबर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, राइट। सो आउट ऑफ 46 जो 22 पेयर्स होंगे, इसका मतलब कितने, 44। सो वो सारे ऑटोजोम्स होंगे। ऑटोजोम्स मतलब कि बॉडी के सारी कैरेक्टर्स वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जो एक पेयर होगा, इट मीन्स 1 क्रोमोसोम, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम। यू नो दैट सेक्स क्रोमोसोम मीन्स व्हाट, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। सो ये जो होगा ये डिफाइन करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। सो 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एंड रिमेनिंग 22 पेयर्स इज कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, ठीक है। अब हमें सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से इतने सारे टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेंट्रोमियर वी डिस्कस्ड कि ये कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम को एक साथ पकड़ के रखता है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ मेटासेंट्रिक, जो कि नॉर्मल है। क्या होगा, एग्जैक्टली बीच में सेंट्रोमियर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, दोनों आर्म्स इक्वल होंगे, यू कैन सी। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि थोड़ा एक साइड पे होगा। सो यू कैन सी कि दोनों आर्म्स इक्वल नहीं होंगे, है ना। एक देखो, एक बड़ा है और एक छोटा है ना। सो वाई वी आर टॉकिंग 2 आर्म्स, बिकॉज ये और ये एक होता है ना। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि 1 आर्म इज़ लॉन्ग एंड अनदर आर्म इज़ शॉर्ट। अब देखो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि कुछ ज़्यादा ही एंड पे लोकेटेड होगा। सो यू विल फाइंड कि एक्सट्रीमली लॉन्ग एक आर्म है और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म है। सो दैट इज़ एक्रोसेंट्रिक। अब टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, देखो एग्जैक्ट पोल पे आके सेंट्रोमियर अटैच हो चुका है, ठीक है, एग्जैक्ट पोल पे आके, है ना। दैट इज़ कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। आई होप इट्स क्लियर।